नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या चुनौतियां सामने हैं, इन सब तमाम चीज़ों के पे बात करने के लिए हमारे साथ रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। कैसी तैयारियां हैं रीवा पुलिस प्रशासन की लोकसभा चुनाव को लेकर? पहले तो आप सबको नमस्कार, सभी जो श्रोता हैं उनको नमस्कार। चुनाव एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, लोकतंत्र का महापर्व होता है। पूरा चुनाव आयोग, पूरा प्रशासन उसमें रहता है कि जितने नागरिक हैं, जितने वोटर्स हैं, वो भय मुक्त इन्वायरमेंट में, फ्री एंड फेयर उसमें माहौल में अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपनी सरकार चुनें, और जिसको देखते हुए हमारी जिम्मेदारियां भी उस हिसाब से बड़ी होती हैं। सर, रीवा का जो बहुत सारा एरिया है उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगता है, तो किस तरह की बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं जब बॉर्डर एरिया लग जाता है? दूसरे स्टेट की पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करना होता है, और तमाम एक चैलेंजेस भी रहते हैं कि कैसे तमाम फ्री हो के लोग वोट कर पाएं, क्योंकि बाहर से कुछ गतिविधियां संचालित होने लगती हैं। रीवा ज़िले का, अगर हम सिर्फ रीवा ज़िले की बात करें तो करीब 100 किलोमीटर हमारा जो एरिया है वो यूपी के प्रयागराज ज़िले से और करबी ज़िले से हमारा क्षेत्र छूता है। और अगर हम मऊगज की बात करें तो मिर्ज़ापुर और थोड़ा बहुत संभवतः सोनभद्र भी हल्का सा वहाँ पे आता है। और इसको देखते हुए एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमको कंबाइंड रूप से काम करना पड़ता है। इसके लिए हमने यूपी पुलिस से लगातार हमारी मीटिंग हुई है, थाना प्रभारी से लेके एसडीओपी स्तर से लेके आईजी स्तर, एडी इस तरह पे मीटिंग हुई है। हमने आपस में अपने शेयर किए हैं कि हमें क्या क्या उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, और इसको लेके हमने 2-3 चीज़ें प्लान कर रखा है। पहला हमने उसमें प्लान किया है कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं उसको हम लोग को अच्छे से डोमिनेट करना है। तो यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और जो बाहर से बल आएगा उसको लेके हम एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज करेंगे, और जिसको प्लान भी कर लिया गया है यूपी पुलिस के साथ मिलके। और जैसे ही शनि यूपी में भी चुनाव 4th फेज़ में है तो उस समय एमपी पुलिस भी उनकी पूरी मदद की जाएगी। इसके अलावा हमने वारंट शेयर किए हैं कि जहाँ एमपी में अगर यूपी के वारंट लंबित हैं तो वो उसको हम तामील करने में हमारी मदद कर रहे हैं, और अगर एमपी में लंबित हैं यूपी के वारंट तो वो हम उनकी पूरी मदद की है। उसके क्रम में हमने कुछ वारंट तामील करके यूपी पुलिस की उसमें मदद भी की है। साथ ही जो गुंडे बदमाश हैं, जो असामयिक तत्व हैं, उनको भी इनकी भी जानकारी हमने आपस में शेयर किया है, और जो जिला बदर तत्व हैं या जो अन्य लोग हैं जिन पर नज़र रखने की आवश्यकता, उनकी भी जानकारी हमने शेयर किया है, और पूरा टीम वर्क के साथ हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बाहर से भी तमाम फोर्स रीवा में तैनात की गई हैं, क्या संख्या है और किस तरह से उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है? निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, और हर मतदान केंद्र को सुरक्षित रखना, पूरे एरिया को सुरक्षित रखना एक पूरा उस जिम्मेदारी में आता है। और जिसको देखते हुए करीब 11 CAPF की कंपनीज हमको अलॉट हुई हैं रीवा ज़िले को। इसके अतिरिक्त 4 SF की कंपनी हमको मिली हैं, और 2000 के करीब का हमको बल मिला है, जिसमें 1000 होमगार्ड और बाकी 1000 का जिला बल मिला है। तो इस पूरे बल को हम मतदान केंद्रों को में लगाएंगे, और जैसे संवेदनशीलता है, जैसे वो उस हिसाब से मतदान केंद्रों में लगाएंगे। इसके अलावा हमारे सेक्टर मोबाइल्स करीब 150 से अधिक लगातार भ्रमण करते रहेंगे। हमारी QRTs हैं जिसमें अधिकारी और CAPF का बल रहेगा, वो भी लगातार उसमें मूवमेंट करता रहेगा। और इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड और भी मूवमेंट करते रहेंगे। SSTs जो हमारी हैं, स्टैटिक सर्विलांस, वो कई फिक्स पोजीशन पे लगातार वो चेकिंग करते रहती हैं। कोई अगर संदेहास्पद मूवमेंट होता है या कोई असामयिक तत्व होता है तो उसकी चेकिंग की जा रही है इसमें लगातार। सर, एक बड़ी चुनौती ये रहती है कि चूंकि इतना बड़ा चुनाव है, दूसरे राज्य से भी कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, या फिर निष्पक्ष चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है कि किसी भी तरह से धन बल और इन सब चीज़ों का मूवमेंट नहीं हो पाए, उसके लिए कंटिन्यूस पुलिस महकमे को निगरानी करनी पड़ती है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो बाहर से फोर्स आपको अलॉट हुई उनके साथ ही किया जाता है? बिल्कुल, अभी हमने पूरा उसमें सूची ले लिया है बाहर से क्या क्या फोर्स हमको अलॉट हुआ है, और निश्चित रूप से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की आवश्यकता होती। जहाँ से भी बल मिल रहा है उसको रीवा के क्या मायने हैं, रीवा ज़िले में क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान देना है, उनके एक प्रारंभिक एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी होता है, जिससे उनको मालूम चलता है कि रीवा में उनको ड्यूटी करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन असामयिक तत्वों पे हमको ध्यान रखना है, किस तरह की कार्रवाइयाँ हमको करनी है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है ताकि जो पूरा फोर्स है, चाहे वो बाहर का है चाहे वो अंदर का है, रीवा का है, पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से और एक कोऑपरेटिव माहौल में पूरा काम कर पाए उसमें। अभी बीते जब विधानसभा के चुनाव हुए तो रीवा पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया, बहुत फेयर इलेक्शन हुआ और किसी तरह के विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई और बहुत कोऑर्डिनेशन में हुआ। सर,
जब अब लास्ट मोमेंट में है, वोटिंग का टाइम भी आ रहा है, तो तमाम बड़ी पॉलिटिकल रैलीज शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे हेडल्स होते हैं। ऐसे में कई बार ये महसूस नहीं होता कि पुलिस बल कहीं कम पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इलेक्शन लास्ट स्टेज में आता है तो बहुत सारी रैलियां शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर भी आपको तमाम व्यवस्थाएं देनी पड़ती हैं। निश्चित रूप से आज जैसे पहले चरण का मतदान चल रहा है सीधी सिंगरौली में, और निश्चित रूप से उसके बाद यहाँ पे भी रैलीज़ और ये सारी चीज़ें और मूवमेंट काफ़ी अधिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मूवमेंट पार्टीज़ अपने अपने कैंडिडेट्स के सपोर्ट में जनसभाएं करती हैं, रोड शोज़ करती हैं, तो बल बहुत लगता है। लेकिन कई बार हमको बाहर का बल और जो अभी चुनाव के बाद फ्री हुआ बल है वो हमको मिल जाता है, जिसके आधार पे और थानों से ज़्यादा बल हम निकाल के इन सब रैलीज़ को कवर करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सभी पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड में, सभी पार्टीज़ को अपने चुनाव प्रचार के लिए सिक्योर इन्वायरमेंट मिले और जो आगे मतदाता हैं उनको भी एक सिक्योर इन्वायरमेंट की अनुभूति रहे इसमें। सर, रीवा लोकसभा क्षेत्र में मऊगंज जिला भी है। चूंकि चीज़ें अलग हो गई हैं, अलग जिला है, लेकिन व्यवस्थाएं और बहुत सारा कोऑर्डिनेशन यहीं से किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव में किस तरह का कोऑर्डिनेशन यहाँ से है? क्या सारी चीज़ें यहीं फाइनलाइज करके और आगे चीज़ें बढ़ाई जाती हैं? उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट हो पा रहा है? अभी जस्ट विधानसभा के पहले मऊगंज जिला बना था और निश्चित रूप से क्योंकि दूरस्थ भी है, लेकिन हम लगातार वहाँ एसपी और कलेक्टर, हम और यहाँ पे कलेक्टर रीवा और मैं, हम लोग लगातार टच में रहते हैं और जैसी ज़रूरतें होती हैं उस एरिया के हिसाब से, जैसे वहाँ पे हमको फोर्स लगाना होता है या अन्य जो व्यवस्थाएं करनी होती है वो सभी उनके साथ डिस्कस करके और पूरा जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें करके और यहीं से रीवा से ही अभी केंद्रीकृत इसमें योजनाएं पूरी और व्यवस्थाएं इसमें जारी हो रही हैं। लेकिन पूरी तरह से उसमें एसपी और कलेक्टर मऊगंज का उसमें इनपुट्स रहते हैं, उनके आधार पर पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं यहाँ पे। सर, रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि पुलिस एक बहुत बड़ी भूमिका में होती है और निष्पक्ष निडर होकर मतदान करने का एक अप्रोच जो पुलिस की ओर से लगातार लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है, रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए? ये लोकसभा चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रतिभागिता दिखाएं, मताधिकार का प्रयोग करें अधिक से अधिक। आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आके बूथों पे अपना मत प्रयोग करें। हम पूरी मेहनत करेंगे कि किसी प्रकार से कोई असामयिक तत्व या किसी प्रकार से अशांति ना रहे और आप लोग भय मुक्त इन्वायरमेंट में फेयर एंड फेयरली अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी सरकार चुनें। तो ये हमारे साथ रीवा एसपी विवेक सिंह सर थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रीवा पुलिस काम कर रही है, किस तरह से बॉर्डर पर तैनाती है और रीवा लोकसभा अंतर्गत जब मऊगंज एक नया जिला है तो वहाँ के भी एसपी और कलेक्टर से लगातार कोऑर्डिनेट करके तमाम चीज़ें व्यवस्थित ढंग से, ताकि एक स्वस्थ माहौल में मतदान हो सके, ये चुनाव संपन्न हो सके। कैमरा पर्सन मनीष दाहिया के साथ अमित मिश्रा, रीवा।